जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादी के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ मुमरा में बाबा जी पार्टी वहां मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुमरा मंडल अध्यक्ष और कौसा मंडल अध्यक्ष मुमरा मंडल अध्यक्ष सुजीत गुप्ता जी हैं और कौसा मंडल अध्यक्ष नाजिया तांबोली जी हैं और मनोज प्रजापति भी हैं। बता दें कि ये लोग प्रभाग 31 से इस बार जो है पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। और प्रभाग 31 में बहुत ही मजबूती के साथ इस बार बीजेपी जो है दावेदारी पेश कर रही। हालांकि प्रभाग 26 में भी लोग लड़ रहे हैं। करीब करीब कई प्रभागों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने प्रत्याशियों को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार मुमरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी खाता खोल देगी। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रभाग वासियों को और मुमरा वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली पार्टी है। एक मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने कुछ समझ के अगर टिकट दिया है तो ज़रूर हम उस पर हमने कुछ अच्छा काम किया होगा पार्टी के लिए, और हम अच्छा काम हमेशा करते रहते हैं। हमारे साथ में हमारे जो और भी कैंडिडेट है, नाजिया मैडम है, ज्योति प्रजापति हैं। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने हम पे विश्वास जता के हमको टिकट दिया। हम प्रभाग में विकास कार्य करने के लिए खड़े हुए हैं। इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने के लिए ये नहीं हूँ, बट मुझे इतना बोलना है कि अब इस प्रभाग के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके प्रभाग का आपको अगर विकास करना है और आपको अग्रसर होना है। आज मुमरा का नाम बहुत लोग नेगेटिविटी में मतलब नेगेटिव इसमें लेते हैं, नेगेटिव चर्चा होती है मुमरा की। तो ये जो प्रभाग 31 है, इसमें सालों से बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं हुए। हम लोग घूम रहे तो लोग हमको बता रहे कि भाई यहाँ गटर नहीं बना है इतने सालों से, या फिर यहाँ रास्ते का प्रॉब्लम है, पानी नहीं पहुँच रहा है, सीसीटीवीज नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो ये सब बेसिक मुद्दे हैं, और ये बेसिक मुद्दों पे अगर जो लोग यहाँ के प्रतिनिधित्व हैं जो कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो ये गलत है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने और देवा भाऊ ने देश में और महाराष्ट्र सरकार में रह के इस स्टेट का काया पलट किया है, उसी तरीके से हमको भी इस मुमरा प्रभाग का, हमारे प्रभाग का काया पलट करना है। और सबसे बड़ी जो ये है टोरेंट का जो मुद्दा है वो है, और बेटियों की सुरक्षा का जो मुद्दा है ये हम लोग ले रहे हैं। और चुनाव आते जाते रहते हैं। मेरा सभी मुमरा के उम्मीदवारों से ये अपील है, सब मुझसे बड़े हैं और सम्माननीय हैं सब लोग। चुनाव हंसते खेलते होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में एक की जीत और एक की हार ये तो निश्चित ही होता है। तो चुनाव हंसते खेलते होना चाहिए, और जो भी इस प्रभाग से चुनकर आए वो लोग इस प्रभाग का विकास करें, और हम इस चीज़ के लिए अग्रसर रहेंगे हमेशा। सुजीत भाई, जैसे हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कम स्टेटमेंट देती है खास करके मुमरा के अंदर, लेकिन जमीन पर वो कार्य कई वर्षों से कर रही है। तो क्या लग रहा है इस बार कमल कितनी जो है आसानी से खिलेगा? देखिए, कमल तो कहीं भी खिल सकता है, कमल तो कहीं भी खिल सकता है। आप देखिए केरला में भी कमल खिला, तो यहाँ भी त्रिपुरा में भी आप लोगों ने वहां भी रिकॉर्ड टूटा है। तो मुमरा में भी इतने सालों का रिकॉर्ड तो जैसे कि टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसे माना जाता है कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और केरला जैसे जमीन पर जो है आप लोगों ने कमल खिला दिया, कितनी बड़ी उपलब्धि है। वो तो मेरी मुस्कान से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसी पार्टी जो 2 सीट 2 सांसदों से आज हम 300 पार हैं। तो आप इसको समझिए ना। आज भारत में कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी का नेता काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में है। हमें विकास कार्य करना ही है, और अगर आप विकास कार्य नहीं कर सकते तो आप वो पद और वो गरिमा छोड़ दीजिए, आप बाजू हट जाइए, सिर्फ एक कार्यकर्ता बोल के रहिए। लेकिन
आपको अगर भारतीय जनता पार्टी में काम करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा हमारे पक्ष का ये नारा ही है कि राष्ट्र प्रथम है, द्वितीय पक्ष है और अंत में हम हैं खुद। हम खुद को अंत में मानते हैं। तो जैसे देखा ये मुमरा जैसे आप जैसे आपने देखा ये मुमरा मंडल अध्यक्ष जो बीजेपी के सुजीत कुमार गुप्ता जी हैं और प्रभाग 31 से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ में हमारे साथ में इस समय मनोज प्रजापति भी हैं और ये अपक्ष जो है इन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन पार्टी ने इन्हें अधिकृत उम्मीदवार बीजेपी का बना दिया। नमस्कार, जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विपक्षों की इतनी बड़ी चाल थी कि हमारे कमल से इतना डर गए। वो बोले कि मनोज प्रजापति को कमल का चिन्ह दो ही मत, इसलिए डर गए हूँ। तो डरने की वजह से उन्होंने क्या थोड़ा खेली कर दिया। फिर भी मैं लड़ने वाला हूँ और लड़ूंगा। जमीन से उठा हूँ, जमीन पे संघर्ष किया हूँ, इसीलिए मैंने अपक्ष फॉर्म भर के और हमारी पार्टी ने हमारा काम देखा है, पार्टी ने मेरी ताकत देखा है, पार्टी ने मेरा मेहनत देखा है, इसीलिए उन्होंने पार्टी ने हमको 2 कमल और 1 पंखा निशानी ऐसा इस हमारा चिन्ह है। तो आप जो है आपका चुनाव चिन्ह जो है पंखा है, तो लेकिन पार्टी ने आपको कहीं ना कहीं अधिकृत उम्मीदवार बना ही दिया। हाँ, पार्टी पे देखो, पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी मेहनत कहीं खाली नहीं जाएगी, इसीलिए मैं अपनी मेहनत से, आप देख ही रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से आपको पता ही है कि मेरा कुछ ना कुछ कार्य यहाँ चलता रहता है जमीनी स्तर पे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से काम करते हैं, जो लोगों के हित के लिए काम करते हैं। आप देखिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो डोमासाइल हो, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो लोगों के लिए आरोग्य की सुविधा हो, चाहे लोगों के लिए पानी की सुविधा हो, इस चीज़ों पे हम लोग जमीनी स्तर से लड़ चढ़ के काम कर रहे हैं। जो लोग नगर सेवक बने थे वो 8 साल यहाँ दिखाई नहीं दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहीं गटर बना रहे हैं, तो कहीं रास्ते बना रहे हैं, कहीं कैमरे लगवा रहे हैं, कहीं लाइट लगवा रहे हैं। अब जनता मूर्ख नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि 8 साल उनको याद नहीं है। नहीं आया, इनकी तकलीफें याद नहीं आई, रास्ते साफ करने को याद नहीं आए, गटर साफ करने को याद नहीं आए। हम जो प्रभाग क्रमांक 31 के जो नागरिक है, सिर्फ नगर सेवक हम गटर नाले के लिए नहीं चुनते हैं, और भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, उसके लिए नगर सेवक बनाया जाता है। जैसे कि आज इन लोगों ने ये जो नगर सेवक चुने 30-30 साल से 20-20 साल से वार्ड में काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए, कोलीवाड़ा से लेकर शमशाद नगर तक देख लीजिए आप, कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप रोशनी अपार्टमेंट से लेके कैलाश नगर तक आप देख लीजिए, जो ऊपर के तबके में लोग रहते हैं, पानी से, रास्ते से परेशान है, लोगों के अंदर आक्रोश है। आप जाइए, आप देखिए, पूछिए। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, हमारी पार्टी हमारा साथ देगी, हमारी जनता अगर हमने हमारी साथ दी, हम तीनों में से अगर एक भी सीट हमारी आती है, ऐसे हम 5 मुद्दे लेके चल रहे हैं जो जनता के हित के हैं। पहले मुद्दे जो टोरंटो इन्होंने हमारे ऊपर थोपा है, इससे हम बहुत परेशान हैं। इसमें गड़ी वाले, तुतारी वाले, कभी इधर कभी उधर, जो लोग जा रहे आ रहे हैं ना, वो सब इसमें लिप्त है। इन्होंने हमारे ऊपर थोपा है और हमने मन बना लिया है कि इस बार हम नागरिकों को इससे राहत दिलाएंगे, टोरंटो से राहत दिलाएंगे। अच्छी गरीब फैमिलियों को, हमारे नागरिकों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएंगे। छोटे आरोग्य, अरे 30 साल नगर सेवक को तुम लोग छोटे आरोग्य मंदिर नहीं दे पाए हो, आप क्या करोगे विकास? आप विकास विकास चिल्ला रहे हो, कौन सा विकास, कौन सा विकास? आप देख रहे हैं ना, यहाँ धूल मिट्टी कितनी उड़ रही है, कितना प्रदूषण फैला हुआ है, आप झाड़ देख लीजिए, आप कैसे लोग जिएंगे? खैर हम आपसे चुनाव के पीरियड में भी बात करेंगे दोनों लोगों से। इस इन्हीं के साथ में मैं बता दूं कि प्रभाग 31 से भारतीय जनता पार्टी ने नाजिया तांबोली जो कौसा मंडल अध्यक्ष हैं और काफ़ी वर्षों से बीजेपी से जुड़ी हुई थी, और पार्टी ने इन्हें इनके कार्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं इन्हें अभी कुछ महीने पहले ही प्रमोट किया, और दूसरा गिफ्ट पार्टी ने ये दिया कि आपको प्रत्याशी ही बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरे सभी मुमरा वासियों को आज जुम्मा मुबारक। सादिक भाई, आपको भी जुम्मा मुबारक। और बहुत आपने जो ये वर्ड यूज़ किया कि जल्दी प्रमोट किया, तो कहीं ना कहीं ये 10-12 सालों की मेहनत की, एक छोटा कार्यकर्ता बन के जो मैंने शुरुआत की थी, तो वो कार्यकर्ता छोटा बनने के बाद में आज जो मंडल अध्यक्ष पद से सीधा अधिकृत उम्मीदवारी जो मुझे भाजपा की तरफ से दी गई,
उसके लिए आप खुद आज देख रहे हैं मुमरा में हम लोग जो काम कर रहे हैं विकास के मुद्दे को लेके, जैसे मोदी जी हमारे हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत चलते हुए हमने अंत्योदय तक पहुंचने की कोशिश हमने की है। हमारे भाजपा ने सिर्फ अंत्योदय तक पहुंचो, विकास बराबर यानी आखिरी आदमी तक। अंत्योदय मतलब आखिरी आदमी तक, अपनी योजनाओं से लेके अपनी सभी चीजों से लेके अंत्योदय तक वो पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं और वही काम हमारे भाजपा वाले यहाँ पे कर रहे हैं। मैडम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आप हैं, सुजीत गुप्ता जी हैं, अभी आप लोग यंग हैं, अभी युवा हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहले कुछ महीने पहले दिया, फिर अभी आप दोनों तीनों लोगों को जो है, मनोज भाई को भी, आपको भी, सब लोगों को अधिकृत उम्मीदवार जो है बना दिया, तो आप भाजपा को क्या गिफ्ट देने वाली है पार्टी को? जो आपने यंग वाला जो वर्ड यूज किया ना, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। आज ये युवा पीढ़ी है ना, यही नेतृत्व अच्छा करके बताएंगी। और दूसरी बात, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो प्रवीण जी, नितिन प्रवीण जी। नितिन नवीन जी जो बने हैं, ये एक जीता जागता उदाहरण है। मोदी जी क्या करना चाह रहे, देवा भाऊ क्या करना चाह रहे, युवा नेतृत्व जो है वो आज यहाँ वहाँ जो भटक रहा है। हमारे मुमरा में तो क्या हाल हो रहा है आप खुद देख रहे, लेकिन मोदी जी ये करके बता रहे हैं कि आज युवाओं को संधि दो, ताकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी अपने शहर की और शहर के विकास की, वो करना चाह रहे हैं। और उसी के तहत हम लोग भी युवा आज खड़े हैं हमारे प्रभाग का विकास करने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा से लेके, बहनों की सुरक्षा से लेके, उनकी पढ़ाई से लेके, उनकी और भी योजना तक उनको पहुंचाना, कि हर घर से किचन तक। और आज एक महिला स्ट्रगल कितना कर रही है, घर संभाल रही है और देश भी संभाल रही है। कहीं ना कहीं आज महिलाएं कितने 50% पे महिला आज उतरी है कि नहीं क्षेत्र में, आपने देखा कि नहीं? नहीं, जैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को टिकट नहीं देती, लेकिन आपको अध्यक्ष भी बनाया और टिकट भी दिया, तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? तो यही तो मैं बोल रही हूँ। देखो आज क्या है मालूम है क्या, एक जीता जागता उदाहरण है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ सादिक भाई, आज हमेशा आप मेरे पास में आते हो, हमारी मतलब न्यूज चलती है, आप हमेशा देखते हुए आए हो कि ये नाजिया कहाँ भी थी, कहाँ से धीरे धीरे काम करते हुए आज भाजपा ने, बोलते ना, भाजपा ऐसी मतलब एक पार्टी है, बड़ी राष्ट्र लेवल की पार्टी है, कि एक छोटे कार्यकर्ता को भी ना, अगर उसकी मेहनत रहेगी ना, उसको कब जाके उठा के एक अध्यक्ष पद मुझे दिया गया और आज एक उम्मीदवारी भी दी गई। ये मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। यहाँ पे भेदभाव भी नहीं किया गया, जो लोगों के दिमाग में चलता है कि नहीं हमारे तरफ ध्यान दे दे। अगर आपको जनता मौका देती है, आप तीनों लोगों को प्रभाग में, तो आपका पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य जो हमारी आज मुमरा की जनता परेशान है, वो है टोरेंट से। वो टोरेंट के बिल के अंदर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम टोरेंट ही हटाएंगे, ये झूठे वादे करने वाले आए बैठे चले गए, लेकिन मैं ये वादा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये वादा कर सकती हूँ कि जो टोरेंट है उसके बिल में 50% की उनको छूट मिल जाए। यस, ये हमारी जरूर कोशिश रहेंगी, क्योंकि आज मैं खुद देख रही हूँ, आज ऊपर गांव देवी वगैरह ऊपर का जो परिसर है ना, बहुत परेशान लोग हैं। आज वो कल हम लोग स्लम एरिया है। स्लम एरिया बोल रहे 2-2 हजार बिल हम कहाँ से भर पाएंगे। जो 2,000 महीने का राशन भरते हैं उसमें उनका 2,000 का बिल जा रहे हैं, इतना रो रहे, इतने परेशान है। तो इसके लिए हम लोग को, और एक बिल्डिंग में तो हम लोग गए थे, टोरेंट ने इतना बिल लगा दिया है, 3 दिन से उनकी बिल्डिंग की लाइट गायब है, उसके वजह से पानी चढ़ नहीं रहा है। रो रहे लोग। हाँ, तो वो लोग ना 6-6 माला पानी धो रहे, रो रही थी कल 2 लड़कियां, बोले बाजी हम लोग जॉब पे जाते हैं, जॉब पे से आने के बाद में 8 बजे के बाद में 6-6 माला पानी उठा के लेके जा रहे, इतनी तकलीफ है, रो रही थी, बाकायदा 2 लड़की रो रही थी। उसका वीडियो है। हम आखिरी सवाल जो है सुजीत भाई आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप मुमरा मंडल के जो है अध्यक्ष हैं, और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रमुख पार्टियां जो राष्ट्रवादी दोनों पार्टियां हैं, अजीत पवार और शरद पवार की, वो लड़ रही हैं, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है अपनी जो है दावेदारी पेश कर रही है। इन सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये नहीं बताएगी कि हम बहुत, मतलब हमारा बढ़ चढ़ के बोलने का काम ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ है वहाँ है, और 100% हमें ये भरोसा है अपने प्रभाग की जनता पर कि वो हम पर विश्वास जरूर जताएगी। और आपने कभी सवाल पूछा कि युवा नेतृत्व को टिकट मिला, मैं आपको बोलता हूँ मेरी उम्र 35-36 साल है, हमसे भी युवा मैथिली
जो बिहार में जिनको, और वो विधायक का उनको विधायक बन गए विधायक भी बन गई, वो मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर विधायक भी बन गई, एमएलए बन गई वो। तो वो सोचिए, एक युवा वो भी है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों पर विश्वास जताती है और कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को इस देश का नेतृत्व बताने के लिए ये काम कर रही है। बाकी अन्य पार्टियां, आपने सुना होगा कि युवा देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है। ये सिर्फ नारा देते हैं। जमीनी स्तर पे भाई को टिकट देना, बहन को टिकट देना, दादा खड़ा हो गए, दादी खड़ी हो गई, सब लोग खड़े हो जाते हैं, साहब खड़े हो गए, पूरा खानदान खड़े हो जाता है, पूरा खानदान खड़ा हो जाता है। पूरे इंडिया में यही हाल है, घरानेशाही। आप कहना चाह रहे हैं कि परिवारवाद जो है यहाँ हावी है। परिवारवाद चलते ही रहता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। मेरे खानदान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीति से बिलोंग करता था। मैं 15 साल की उम्र से सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम करते हुए, संघ का काम करते हुए, हमने भारतीय जनता पार्टी को हमको मौका मिला काम करने का, और भारतीय जनता पार्टी ने आज हमको जो है मौका दिया है। उस मौके पर हम खरे उतरेंगे। और मेरी जनता की, इस प्रभाग की जनता से मेरी अपील रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नाले कटर के लिए नगर सेवक मत चुनिए। अपने प्रभाग की सुरक्षा, स्वच्छता और सतर्कता के लिए भी आपको अपना नगर सेवक चुनना है। इसीलिए भाजपा, इसीलिए बीजेपी, इसीलिए हम तीनों में से आप तीनों को ही चुन के दीजिए। लेकिन हम तीनों में से कोई एक भी अगर नगर सेवक यहाँ से बनता है, अपने प्रभाग को चमकाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। वो कार्यकर्ता ही रहेगा, वो नगर सेवक नहीं रहेगा। तो जैसे देखा ये नाजिया तांबोली, मनोज प्रजापति, सुजीत कुमार गुप्ता जी थे। तो जैसे देखा कि इन लोगों ने अपनी दावेदारी प्रभाग 31 में पेश कर दिया, और कहीं ना कहीं इनका आह्वान है इन तीनों लोगों का कि इस बार हमें जो है मौका दीजिए। खैर ये चुनाव है, 15 जनवरी को मतदान है, और आने वाला वक्त बताएगा कि जनता क्या सोच रही है और प्रभाग 31 में क्या होने वाला है। तो हम ऐसे ही इन लोगों से भी चुनाव के बीच में भी बात करेंगे, और ऐसे ही खबर आपको दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।